एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन के आने से लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर देश भर में बढ़ते बर्ड फ्लू की खबर ने परेशानी बढ़ा दी है। बर्ड फ्लू अब तक 10 राज्यों में फैल चुका है और उस पर जाने अनजाने इंसानों के भी संक्रमित होने का खतरा बरकरार है। बर्ड फ्लू का वायरस आपके घर की बैल्कनी से भी आ सकता है और शहरों में लोग जाने अनजाने बर्ड फ्लू के संपर्क में आ सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखना होगा। कहीं कौवों की मौत हुई है, कहीं बगुला जमीन पर मरा पड़ा है, तो कहीं मोर और बाकी पक्षियों की मौत ने चिंता ऐसी बढ़ाई है कि देश के कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहां सभी जगह बर्ड फ्लू के केस मिल चुके हैं और ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर पिछले 24 घंटे में नए केस आने से इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में एक बार फिर से कुछ पक्षियों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी पक्षियों के कंकाल मिले हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी पक्षियों की मौत नहीं थमी है। उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार में 300 कौवों की मौत हुई है। पक्षियों की मौत को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रभावित इलाकों में PPE किट और टेस्टिंग प्रोटोकॉल को पालन करने का आदेश दिया गया है। मुंबई और दिल्ली में कबूतरों पर नजर रखी जा रही है। इन कबूतरों को कॉमन पिजन या जंगली कबूतर कहा जाता है। इन्हें ब्लू रॉक पिजन भी कहते हैं। ये शहरों की जिंदगी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि ये कहीं भी जा सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं। कबूतर, वाइल्ड एनिमल सब मर रहे हैं। ये सबसे डेडली वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस नाम का। लोगों ने अपनी अपनी खुद की सुरक्षा करना है और उनके विष्टा वगैरह से दूर रहना है। विष्टा, उनकी जो विष्टा है बर्ड्स की, इन्फेक्टेड बर्ड की, वो सबसे डेंजरस है। उसी से फैल सकता है कोई भी बीमारी। जैसा कि आप दाना डालते हैं कबूतरों को, तो आपके हाथ प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड ग्लोव्स यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। इसका खतरा इंसानों तक पहुंचने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि ये पक्षी आपके घर की बालकनी, छत या दीवार के किसी कोने में घोंसले बनाकर रहते हैं। अगर हम बर्ड्स के संपर्क में आते हैं जिनको की बर्ड फ्लू है, तो हमें फैलने की ज़्यादा संभावना है। कबूतरों के बीच से होता है, लेकिन वो फंगल इन्फेक्शन होता है। ये तय बात है कि जो कबूतर की फीसेस है उससे भी बीमारी होती है, लेकिन वो फंगल इन्फेक्शन होता है। मुंबई में बर्ड फ्लू का केस सामने आने के बाद अब BMC ने गाइडलाइंस जारी की है। पक्षियों की मौत की सूचना देने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया गया है। BMC ने चिकन मटन की दुकानों के सर्वे का भी फैसला लिया है। हमारे देश में बर्ड फ्लू प्रवासी पक्षियों से पहुंचा, जिसके बाद भारतीय परिंदों को संक्रमण हुआ, जो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों तक पहुंच गया। अब पोल्ट्री फार्म के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है।